एक कमरा, अंदर से बंद, खिड़कियां सील, दरवाजा लॉक और अंदर एक लाश। ना कोई गुस्सा, ना कोई निकला। तो फिर यह मौत हुई कैसे? और सबसे डरावनी बात, आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह कहानी है आदित्य खन्ना की, मुंबई का 34 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एकदम सामान्य इंसान। न ज्यादा दोस्त, न कोई दुश्मनी, ऑफिस, घर और कभी कभी वीकेंड पर फिल्में। उसकी जिंदगी इतनी शांत थी कि उसके बारे में कहने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 12 जून 2022 की सुबह वो एक ऐसी कहानी बन गया जिसे पुलिस आज तक समझ नहीं पाई। उस दिन आदित्य ऑफिस नहीं पहुंचा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अक्सर वर्क फ्रॉम होम कर लेता था। लेकिन दोपहर तक उसका फोन लगातार बजता रहा, कोई जवाब नहीं। शाम को उसका दोस्त रोहन परेशान हो गया। वो सीधे उसके अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर भी सन्नाटा। अब बेचैनी बढ़ चुकी थी। सोसाइटी के गार्ड को बुलाया गया। कुछ मिनट की कोशिश के बाद दरवाजा तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में अजीब सी गंध थी और अंदर आदित्य फर्श पर पड़ा था, निर्जीव। उसकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वो आखिरी पल तक कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। कोई संघर्ष नहीं, कोई टूटी चीज नहीं। बस एक चीज साफ थी, ये मौत सामान्य नहीं थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे कमरे को सील कर दिया गया। हर चीज की जांच शुरू हुई। दरवाजा अंदर से लॉक था, चेन लगी हुई थी, खिड़कियां अंदर से बंद थी। बालकनी का दरवाजा जाम था, मतलब कोई अंदर आया ही नहीं। फिर भी आदित्य मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत का कारण जहर। लेकिन यह कोई सामान्य जहर नहीं था। यह एक बेहद दुर्लभ केमिकल था जो आमतौर पर मेडिकल या इंडस्ट्रियल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। और सबसे अजीब बात, कमरे में कहीं भी जहर का कोई स्रोत नहीं मिला। ना बोतल, ना ग्लास, ना कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं। जैसे जहर खुद हवा में था। पुलिस ने आदित्य का फोन चेक किया। आखिरी कॉल रात 10:12। उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन उसके ब्राउजर हिस्ट्री ने सबको चौंका दिया। वो पिछले कुछ दिनों से सर्च कर रहा था, लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज, पॉइजन विदाउट ट्रेस, इनविजिबल गैस मेथड्स। अब शक गहराने लगा। क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने उसे उसके ही ज्ञान से मार दिया? जांच और गहरी हुई। पुलिस ने आदित्य के ऑफिस में पूछताछ की। सबने एक ही बात कही, वो शांत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, जैसे वो किसी चीज को लेकर परेशान हो। उसके पड़ोसी ने भी एक अजीब बात बताई। रात करीब 11 बजे मैंने उसके कमरे से आवाज सुनी थी। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ थी। कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं निकला। मतलब या तो वो अकेले बात कर रहा था या फिर कोई था जो कैमरों में दिखाई नहीं दिया। पुलिस अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग मान रहे थे कि यह आत्महत्या है, बाकी को लग रहा था यह एक बहुत ही प्लान्ड मर्डर है। लेकिन कैसे? बंद कमरे में बिना अंदर आए कोई किसी को मार कैसे सकता है? केस लगभग बंद होने वाला था। तभी फोरेंसिक टीम ने एक आखिरी बार कमरे की जांच की। इस बार उन्होंने एयर कंडीशनर को खोला और वहीं उन्हें मिला एक छोटा सा डिवाइस, इतना छोटा कि पहली जांच में नजर ही नहीं आया। उस डिवाइस में लगा था एक माइक्रो केमिकल कैप्सूल जो टाइमर के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही टाइम पूरा होता, वो धीरे धीरे एक जहरीली गैस छोड़ता, बिना आवाज, बिना निशान। और वही गैस आदित्य की मौत का कारण बनी। अब पहेली का एक हिस्सा साफ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। वो डिवाइस वहां रखा किसने? पुलिस ने बिल्डिंग के रिकॉर्ड खंगाले। 2 दिन पहले एक एससी सर्विस टेक्नीशियन आया था। उसने सिर्फ आदित्य के फ्लैट में काम किया, लेकिन उसका कोई असली रिकॉर्ड नहीं था। न कंपनी, न आईडी, न कोई ट्रेस। सीसीटीवी में उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उसने जानबूझकर खुद को छुपाया हो। वो आया, अपना काम किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। आज तक उसकी पहचान नहीं हो पाई।
आदित्य खन्ना की मौत को अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या घोषित किया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई नाम सामने नहीं आया। एक बंद कमरा, एक अदृश्य जहर और एक कातिल जो कभी दिखा ही नहीं। सोचिए, अगर कोई बिना आपके पास आए आपको मार सकता है, तो क्या आप कभी सच में सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य सच में सिर्फ एक शिकार था, या वो कुछ ऐसा जानता था जिसे किसी भी कीमत पर छुपाना जरूरी था? क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ रहस्य नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं।